जस्ट नो अभी आपको एक्सपीरियंस है 6 महीने का एंग्लो कैंपस में। और मैं रिसेंटली देख रहा हूँ जब भी मैं मास्टर क्लास है कुछ भी सर वीडियो अपलोड करते हैं तो मतलब हर कोई जो भी स्टूडेंट होता है वो सिनर्जी के बारे में पूछता है ज़्यादा से ज़्यादा। और आप मतलब किसी को प्रेफर करोगे एंग्लो के लिए, क्यों करोगे और क्या बेनिफिट्स रहेंगे, और एंग्लो के कैंपस में वो ज्वाइन करे तब उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? देखो, सिनर्जी इज़ नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट शिपिंग कंपनी। बट हाँ, जैसे सिनर्जी का खुद का कॉलेज नहीं है, बट हाँ एंग्लो का खुद का कॉलेज है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज टू जॉइन। इट हैज़ ऑल फैसिलिटीज़ विच रिक्वायर्ड फॉर द DNS कोर्स। तो हाँ, एंग्लो इस मामले में अच्छा है कि वहाँ पे आपको सब टाइप की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। वहाँ पे आपको आपके कोर्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। वहाँ पे सब स्ट्रक्चर्स उन्होंने वहाँ पे बना रखे हैं। इवन कंटेनर लैशिंग के लिए उन्होंने रियल कंटेनर वहाँ पे रखे हुए हैं कि लैशिंग सिखा पाए। तो हाँ, वहाँ पे सब फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे क्रेन्स हैं, मॉडल्स हैं वहाँ पे बहुत सारे। तो अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, जैसे सिनर्जी का अपना खुद का कॉलेज नहीं है ना, तो सिनर्जी क्या करेगी, आपको IMU कैंपस में भेज देगी। अब IMU कैंपस जो है वो, हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं बहुत खराब है या ये है वो है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज की फैसिलिटीज है ना उसको मैच नहीं करा पाते हैं, ये रियलिटी है। अगर आपको तोलानी भेजती तो तोलानी में फिर भी आपकी सारी चीज़ें मैच हो जाएंगी, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना उसमें वो चीज़ें मैच नहीं होती। जैसे इसने जितनी भी चीज़ें बताई ना, इनमें से कई सारी चीज़ें वहाँ होंगी भी नहीं, उतना प्रैक्टिकल नॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा। तो अगर इन टर्म्स ऑफ कंपनी देखा जाए तो सिनर्जी और एंग्लो दोनों, मेरे हिसाब से तो दोनों ही अच्छी कंपनी है, आप किसी में जा सकते हो, लेकिन कॉलेज पिक करना बहुत ज़रूरी होता है। अब कई लोग कॉलेज पिक करते हैं IMU कैंपस ये बोल करके कि वहाँ पे फीस बहुत कम है, लेकिन ये तो हर जगह चल ही रहा है ना, जहाँ पे फीस कम होती है वहाँ फैसिलिटीज़ भी कम होती है जहाँ फीस ज्यादा होती है वहाँ फैसिलिटीज भी ज्यादा होती है। हाँ बोल। जैसे कि दो कोर्सेज होते हैं, DNS और BSc नॉटिकल साइंस। तो उनमें से आपने कौन सा कोर्स किया है? DNS का। मैंने DNS। तो इसमें से जैसे वो सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि आपने BSc क्यों नहीं किया, आपने DNS ही क्यों चुना? तो हाँ, श्योर पूछ सकते हाँ, तो इसका मतलब प्रॉपर एक आंसर क्या हो सकता है? हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यही बोलोगे DNS इज अ कोर्स विच इज 1 year, एज BSc इज ऑफ 3 years कोर्स। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं BSc करूँ, हम्म so that's why I prefer choose DNS। DNS में फीस भी कम है, हम्म BSc में फीस ज़्यादा है। तो ये आपको खुद बनाना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट पूछते हैं। हम्म इवन मेरे से भी पूछा था कि व्हाई डोंट यू प्रेफर BSc। तो भी तोलानी में भरना है, ये इसलिए हाँ। तुझसे पूछ रहा है कि क्या बनेगा। मत बता इसको ये सवाल सर, इसको मत बता। ये मुझे पूछ रहा था कि सर DNS करना है कि BSc, तो मैंने उसको पूछा कि भाई तू तू बता ना तुझे क्या करना है, तो ये बैठा हुआ मुंह खोल करके मुझे पता नहीं क्या करना है। नहीं, ये तो आप नेट पे सर्च करो, आराम से मिलता है। नहीं, ये इसको खुद को सोचने दे कि इसको BSc क्यों करना है। वो TMI सेट में पूछ रहा है BSc क्यों करना है। क्योंकि TMI BSc कराती है। नहीं, लेकिन TMI में DNS भी होती है ना, तोलानी में भी। बहुत सही है। भाई ये अब वो पूछ रहा है BSc क्यों करना है, ये मुझे पूछ रहा है सर BSc क्यों करना है। मैंने कहा तू बता, फॉर्म तो तू BSc का भर रहा था। IMCT रैंक लाने के लिए कितनी सॉल्व करना? सॉरी, IMCT में एक अच्छी रैंक लाने के लिए मतलब कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं? कितना स्कोर आना चाहिए? हाँ कितने अटेम्प्ट। क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? देखो, मैं तो यही कहूँगा जितना आपको आता है, जितना सही आता है उसको पहले करो। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपने सफिशिएंट क्वेश्चन कर दिए हैं तो वहीं छोड़ दो। और अगर देखो, मैं तो सर 120 के आसपास करके आया था और उसमें मैं श्योर था कि हाँ सही आएंगे, तो हाँ वो सही है। बट अगर आपको नहीं लग रहा कि आपने सही करे हैं तो हाँ हिट एंड ट्रायल आप ट्राई कर सकते हो। बट ये भी नहीं कि फिर पूरा पेपर ही हिट एंड ट्रायल पे दो। अगर 100 क्वेश्चन ठीक भी हैं आपके तो 100 क्वेश्चन में भी आपके आराम से 4000 और 3000 समथिंग रैंक आएगी। बट मेरी आई थी 4200 समथिंग, 300 समथिंग। तो मैंने 120 क्वेश्चन समथिंग अटेम्प्ट करे थे। हाँ, तो बट उसमें क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग में कट जाते हैं काफ़ी नंबर। मेरा एक फ्रेंड था, उसने क्या करा, उसने अगर मान लो 100 क्वेश्चन ठीक भी करे थे, बट उसने क्या करा, उसने 180 या 180 अटेम्प्ट कर दिए। तो क्या हुआ, जो गलत थे वो नेगेटिव में 100 से भी माइनस हो गए, तो उसकी रैंक बहुत गिर गई। आपका भैया एक बार शेड्यूल बताओ ना, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, फिर उसके बाद आप जो स्टडी मैनेज करना रहता है फर्स्ट सेमेस्टर से वो।
कौन सा सर? मॉर्निंग से हाँ हाँ हाँ, मैंने बताया था। कॉलेज टाइम का, और उसके बाद जो स्टडी मटेरियल रहता है, अभी कैंपस का ना, और फिर जो आपकी स्टडीज रहती है सेमेस्टर के लिए, जो भी मिड टर्म आते हैं, तो उसके लिए वो कैसे सेल्फ टाइम? स्टडी कुछ नहीं है, सेल्फ स्टडी भूल जाओ। जो पढ़ोगे वो एकेडमिक आवर्स में पढ़ पाओगे, और कुछ नहीं। वहाँ पे काम इतना करवाएंगे, छोटी सी गलती करोगे तुमको बॉयलर पहनवाएंगे, झाड़ू हाथ में देंगे, लग जाओ। और क्या, बहुत बारी, अब तो गिनती भी भूल गया हूँ कितनी बारी। अब तो मजा आने लग गया, इतनी मिल गई है। शुरू शुरू में लगता था कि यार नहीं, बट हाँ वहाँ पे इतनी सिली मिस्टेक्स में आपको ऐसी पनिशमेंट मिल जाएगी कि वो आप गलती बार नहीं करोगे, तो वो बेनिफिट होता है। तो मेरा रूटीन शुरू होता है सुबह 5:15 पे, मैं 5:15 पे उठता हूँ। हमारा फर्स्ट मस्टर होता है 5:50 पे, जिसमें हमको वहाँ एक मस्टर ग्राउंड में हमको सबको एक साथ इकट्ठे होना होता है, सब कैडेट्स को जितने भी कैंपस में हैं। वहाँ पे हेड काउंट्स होते हैं, वहाँ पे देखा जाता है कि सब स्टूडेंट प्रेजेंट्स हैं कि नहीं, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड होती है, और हमारी ड्यूटीज़ लगती हैं। जैसे हम उनको क्लीनशिप कहते हैं। क्लीनशिप में क्या करना होता है कि आपको खुद को, कैडेट्स खुद कैंपस साफ़ करते हैं, तो हमको पर्टिकुलर एक एरिया डेजिग्नेट कर देते हैं हमको, वहाँ पे हमको साफ़ करना होता है। तो हाँ, वहाँ पे हफ्ते में आपको एक बार ही कैंपस की सफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर किसी का जिम है, जिम क्लास है, तो वो अपनी जिम क्लास के लिए जाएगा। अगर किसी की योगा है तो वो अपनी योगा क्लास के लिए जाएगा। ये सब का वहाँ पे बहुत ध्यान रखा जाता है कि आप फिजिकली भी फिट रहो और मेंटली भी फिट रहो, इसके लिए वो बहुत कुछ करते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 7 o'clock हमारा वो होता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट आप 7 o'clock करने जाओ। उसके बाद 8:25 दूसरा मस्टर होता है, उसमें हमको यूनिफॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट होना होता है विद अवर बैग्स, क्योंकि उसके बाद हमको हॉस्टल में जाना परमिटेड नहीं है। उसके बाद हॉस्टल में पकड़े गए तो फिर वो सीरियस हो जाता है। तो हाँ, वहाँ पे सीधा आप 8:25 वहाँ पे पहुँच जाओ। हमेशा मस्टर में ट्राई करो कि 5 मिनट पहले ही पहुँचो। तो 8:25 आप पहुँच जाओगे, 8:30 मस्टर स्टार्ट होगा। वहाँ पे वही हेड काउंट होगा, रिपोर्ट देंगे कि इतने स्टूडेंट प्रेजेंट है, और कोई एब्सेंट है तो क्यों एब्सेंट है, उसका रीज़न क्या है। किसी को बेड रेस्ट दे रखा है तो उसकी स्लिप मांगेंगे वहाँ पे। तो उसके बाद वही नेशनल एंथम से मस्टर ख़त्म होता है। उसके बाद वो वार्डन्स जो होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो हमको भेजते हैं एकेडमिक ब्लॉक। एकेडमिक ब्लॉक हम जाते हैं, वहाँ से हमारी क्लासेस चलती हैं 9 to 5, जिसमें हमको 11 o'clock से 11:15 तक हमको टी ब्रेक मिलता है। उसके बाद टी ब्रेक ख़त्म करते ही 11:15 से 1300 आवर्स तक हमको वो मिलता है, एक क्लास होता है। फिर 1300 आवर्स से 1400 आवर्स तक हमारा लंच ब्रेक होता है। उस लंच ब्रेक के बाद 1400 आवर्स से 17:30 तक हमारी क्लासेस लगती हैं। 17:30 से 19 तक हम फ्री रहते हैं। उसमें आपको, अगर ये 17:30 समझ जाएंगे ना? नहीं, किसी नहीं, किसी को समझना प्रॉब्लम नहीं चाहिए, होती आपसे है। यही समझना चाहिए इनको। हाँ, वो हेल्प करेगा। हाँ, वहाँ पे सब ये यूज़ करते हैं, वहाँ पे ये नहीं करते। तो 17:30 से 19 तक आपका फ्री टाइम है। उसमें अगर आपने कोई गलती करी है तो उसमें कुछ नहीं, आपको बुलाया जाएगा, झाड़ू मरवाया जाएगा, वो आपका टाइम वेस्ट पूरा। नहीं तो आप उसमें वहाँ पे कोई स्पोर्ट खेल सकते हो, ठीक है। अगर आपको रेस्ट करना है तो आप रेस्ट कर सकते हो, घर पे बात करनी है घर पे बात कर सकते हो। बट अगर आपकी पनिशमेंट है तो वार्डन आपको 17:30 से बुला लेंगे, और जब तक आपका काम नहीं ख़त्म होता तब तक वो आपसे काम करवाएंगे। तो 1900 से 1800 तक आपका वो होता है, डिनर होता है। उसके बाद 1800 हमारा लास्ट, 1900 to 20, 1900 to 20, मतलब 8 o'clock हमारा वो हो जाता है, डिनर ख़त्म हो जाता है। तो 8 o'clock हमारा वो थर्ड लास्ट मस्टर होता है। दिन में 3 मस्टर होते हैं। लास्ट मस्टर में हमको जो कल होने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाते हैं, कि जैसे कोई विजिट है, कोई IMU है, DG से आ रहा है, तो हमको बताया जाता है कि कल ये लोग आ रहे हैं, तो अपना कैंपस वगैरह ठीक रखना, अपना रूम इंस्पेक्शन होगी वहाँ पे। तो ये सब हमको एक उस रात वाले मस्टर में बता दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास 8:30 से 10 o'clock तक हमारे पास अपना स्टडी टाइम होता है। उसमें आपको स्टडी वैसे तो करनी चाहिए, बट अगर नहीं भी कर रहे तो हाँ, कुछ नहीं, मज़े करो। उसके बाद 10 o'clock आपको किसी भी हालत में लाइट बंद कर देनी है, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं।
उसके बाद अगर आपके रूम की लाइट ऑन है और आपको वार्डन ने पकड़ लिया, तो आपके यही मैंने बताया ना, वहाँ पे छोटी छोटी बात में मोबाइल फ़ोन चले जाते हैं, लैपटॉप्स चले जाते हैं, तो हाँ वो जाएगा आपको। ऊपर से अगर आप ज़्यादा ही ये सब करोगे तो आपकी रिपोर्ट ऊपर जाएगी कैप्टन्स के पास। और हांगकांग तक भी जा सकती है, मतलब एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम हाँ। एकेडमी को तो छोड़ो, कंपनी में चली जाएगी। क्योंकि जो रूल्स हैं, अगर आप उस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे तो आपके लिए ही बहुत दिक्कत है। पर मैं तो कहूँगा कि अगर वो हमारे लिए अच्छा है, आपको एक टाइम पे ऐसी आदत पड़ जाएगी कि आप 10 o'clock लेट हो गए तो आप सो जाओगे, क्योंकि आप थक ही इतना जाओगे कि आप जैसे ही लेट होगे आप सो जाओगे, फिर सुबह सीधा 5 o'clock उठोगे। सुबह आँख सीधे 5 ही बजे खुलेगी और से नहीं, वार्डन नहीं उठाते, खुद ही उठना पड़ता खुद है। वहाँ उठना पे सायरन बजते हैं पूरे हॉस्टल्स में, पूरी एकेडमी में सायरन बजेगा, जैसे वो जेल में नहीं बजते सायरन, बस वो वैसा ही फील दिलाएगा कि जेल में हो। तो 2 बार ही वो बजते हैं, अपने अलार्म्स लगाते हैं कैडेट्स, तो आदत पड़ जाएगी, उठ जाओगे। शुरू में हो सकता है 1 हफ्ता थोड़ी दिक्कत हो उठने में, बट उसके बाद वो आपको ना मज़ा आने लग जाएगा उस चीज़ को, आप इंजॉय करोगे उस लाइफस्टाइल को। आपको इतना वहाँ पे एनवायरनमेंट इतना बढ़िया है ना, वहाँ पे खाना पीना इतना बढ़िया, आपके दोस्त इतने बढ़िया बन जाएंगे कि आप उस लाइफ को इंजॉय करोगे। हाँ मतलब रूटीन यही है वहाँ पे, बहुत मतलब बिजी रूटीन है, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे को पता नहीं चला कि मेरे 4 months कब निकल गए, इतना बिजी था। उसके बाद पेपर, जैसे ही पेपर स्टार्ट हो गए, इतना हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है, मत पूछो। वही है बस। आई होप सबको समझ में आ रही होगी बातें, जो रात में 12-2 बजे तक जागते रहते हो यहाँ पे कि हम 2 अगर बजे, जाग भी रहे हो तो आप अपने रिस्क पे जाग सकते हो, बट कोशिश करो कि मत ही जाओ। क्योंकि अगले दिन सुबह वाट लग जाती है, क्योंकि हाँ 5 बजे तो तुम्हें उठना ही उठना है। वार्डन्स का ज़्यादा दिमाग खराब हुआ तो वो 7-7 दिन का बॉयलर देते हैं, 7 दिन लगातार आपको 5:30 से 7 o'clock तक साफ सफाई करवाएंगे रोज रोज। कभी कभी 1 महीने का भी मिल जाता है। गीतेश लोगों को तो तब का मिल गया था ना, 1 महीने का भी मिल गया था उनको। हाँ सर, उन्होंने थोड़ी ज़्यादा कर दी थी। उन्होंने कैप्टन की क्लास थी एक, और उन्होंने हेयर कट करने के लिए वो आ रखे थे बाहर से बार्बर, हाँ, तो उन्होंने क्या बोला कि हम क्लास में नहीं आएंगे, हम हेयर कट कराने जा रहे हैं। अच्छा, तो जो वहाँ का क्लास रिप्रेजेंटेटिव था, उसने उसने बताया। जाके ये बोल दिया कि ये सर ये बच्चे हैं, ये हेयर कट कराने जा रहे हैं, तो ये नहीं आ सकते। तो कैप्टन थोड़े गुस्से में हो गए, गुस्सा आ गया उनको, तो उन्होंने यहाँ उनके फ़ोन रखवा लिए थे। उनको आई थिंक 1.5 month तक उनको फ़ोन नहीं मिले थे, और रोज झाड़ू, और रोज झाड़ू मारे थे उन्होंने। रोज। प्रॉपर जिम है वहाँ पे, बहुत बढ़िया जिम है। झाड़ू की टेंशन मत ले, झाड़ू तो उनके पास झाड़ू बहुत भी बनाते हैं वहाँ पे, हमको वो स्टिक्स ला के देते हैं, खुद ही झाड़ू बनाओ। वहाँ अब पे तुम सब खराब काम झाड़ू बनाओगे तो खराब टूट जाएगी, तो वहाँ तुम्हें पे अच्छी सब बना। काम कैडेट्स ही करते हैं, बस एक खाना बनाने को छोड़ के। हाँ वो लॉन्ड्री जाती है, बट लॉन्ड्री खाली यूनिफॉर्म्स के लिए है। आपके जो पर्सनल क्लोथ्स हैं, अंडर गारमेंट्स हो गए, पर्सनल क्लोथ्स हो गए, वो आपको खुद ही धोने पड़ेंगे, और हाथ से धोने पड़ेंगे। वहाँ पे वो नहीं है वॉशिंग मशीन। समझ लो भाई, सब लोग गेट रेडी फॉर दैट ऑल्सो। और कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? हाँ पूछिए ले। पहले आप 2 बार इंटरव्यू दे चुके हो एंग्लो का शायद, तो किस क्वेश्चन में आप फंस गए थे इंटरव्यू के अंदर? देखो, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मैं पर्सनली इतना ख़राब कर दिया था कि उसने मेरे को पर्सनल में ही ऐसे फंसा दिया था। उसने मेरा टेक्निकल तक पहुंचा भी नहीं था वो। उसने कहा कि नहीं आप तैयार करके आओ, आप नेक्स्ट बैच के लिए तैयारी करो। उसके बाद मैंने सर की कोचिंग ज्वाइन करी। उसके बाद हाँ पर्सनल ठीक हुआ, बट टेक्निकल में फंसा दिया एक बार इंटरव्यू के हाँ अंदर? सेकंड इंटरव्यू में तो उसने मेरे को शिफ्ट कर दिया था। उसने बोला था कि आप आओ, नेक्स्ट टाइम आओ अगस्त बैच के लिए, आपका इंटरव्यू लेंगे। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं प्रिपेयर होके गया था, वेल प्रिपेयर सब चीज़ के लिए। तो हाँ मैं गया, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर दिया था। ओके, एनीथिंग एल्स? इतना प्रिपेयर करके जाओ कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाए, सेकंड की ज़रूरत ही ना पड़े। हाँ मतलब ये सब सोच करके मत जाना कि कहीं ना कहीं से तो पेपर मिल जाएगा या ये हो जाएगा या वो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें भी लगे रहते हैं कि हमें पेपर मिल जाएगा तो हो जाएगा, तो कई बार उसमें भी लटक जाओगे आप। कुछ पूछना है? वहाँ पे ज़्यादा फिजिकल वर्क कराया जाता है या पेपर वर्क ज़्यादा होता है? दोनों इक्वल है वहाँ पे, जैसे ना हाँ दोनों इक्वल ही है वहाँ पे। प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी सीमेंशिप और वर्कशॉप वहाँ पे ना आपको हफ्ते में शायद
काफ़ी क्लासेस लग जाती हैं, जिसमें आपका फर्स्ट हाफ सारा टेक्निकल में जाएगा और सेकेंड हाफ हमारा फिजिकल में जाएगा। वहाँ पे इक्वल है ये सब। चलो ठीक है यार, आई होप सबके डाउट्स क्लियर हो गए। अगर और भी होंगे तो इकट्ठे करके रखना, 1-2 दिन के बाद अभी देवांग भी आएगा तो हम सेम सेशन उसके साथ में भी करेंगे। वो सिनर्जी में है, तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर देगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक्स यार गगन, यहाँ आने के लिए और उनको सबको समझाने के लिए यार।